इस वक्त की जो बड़ी खबर है बिहार इलेक्शन से जुड़ी, जरा वो पहले दर्शकों को बता दे। देखिए क्या कुछ अपडेट इस वक्त की। नालंदा और मोकामा से जेडीयू आगे, यानी अनंत सिंह मोकामा से आगे। बांकीपुर, औरंगाबाद और गया सदर की जो सीट है उससे बीजेपी आगे है। जमुई से बीजेपी, मनेर सीट से आरजेडी आगे चल रही है। नालंदा और मोकामा से जैसा हमने बताया आपको जेडीयू आगे चल रही है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के बिहार पटना दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इस वक्त की क्या कुछ हलचल, क्या बड़े नेता पहुंच रहे हैं और कुछ कार्यक्रम अभी तक बड़े नेताओं का सामने आ रहा है क्या? अभी देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी पटना ऑफिस में पहुंचे हैं और उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक कर रखा था कि अभी जश्न नहीं बनाना है जब तक कि पूरी तरीके से तस्वीर साफ। अब बीजेपी दफ्तर में चहल पहल काफी बढ़ गई है। एक बार तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसके मेन गेट को अभी भी बंद करके अनुराग रखा गया है और कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोका गया है। अंदर परिसर में जितने लोग हैं वो उतने लोग हैं और जो नेता हैं उनके साथ जो लोग आ पा रहे हैं वो लोग आ पा रहे हैं। एक बार देखिए अनुराग कि ये बीजेपी कार्यालय के अंदर परिसर की तस्वीर है कि चारों तरफ आपको कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता उनके दिखाई देंगे। ठीक है, जो हलचल है वो बीजेपी दफ्तर में पटना में तेज हो चुके हैं। विकास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। योगेंद्र सर, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। और बिहार वो स्टेट जो जी सर, ये 3/4 की तरफ जा रहा है। ये जो टैली इस समय की 161, हाँ 161 है। ये तो आधी होती है। बिल्कुल। तो क्या हम लोग इसको डिसर्न करने में, एहसास करने में फेल रहे? और खास करके योगेंद्र सर तो कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा था कि इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। लेकिन योगेंद्र सर, वो सूबा जो आर्थिक और सामाजिक सारे इंडिकेटर्स में देश के तमाम बड़े राज्यों में सबसे पीछे है, बहुत बदतर हालत है, वहां भी एक गठबंधन लगातार 20 साल से जो सत्ता में था वो एक बार फिर रिपीट होता नजर आ रहा है इस आंधी के साथ। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? इस वक्त मुझे 2/3 के करीब दिखाई दे रहा है। मतलब 160-165 लगभग वही जहां वो लोकसभा चुनाव में थी, वही स्थिति है। एनके सिंह साहब ने वो जो महिलाओं वाला प्रश्न पूछा था वो बहुत गहरा प्रश्न है। मिस करने का तो सवाल नहीं, क्योंकि बिहार में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ जो बिहार का बना हुआ सोशल इक्वेशन है उस पर जो भी महागठबंधन को फ़ायदा हुआ, युवा लोगों की वजह से, पलायन के सवाल पे, रोज़गार के सवाल पे, उस सारे को बराबर कर दिया महिलाओं के वोट ने। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं ने एनडीए को ज़्यादा वोट दिया है। तमाम कास्ट में, सिर्फ कुछ कास्ट में नहीं, हर कास्ट में महिलाओं ने एनडीए को थोड़ा सा ज़्यादा वोट दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं का वोट एक अलग वोट की तरह से उभरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं का मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहा है। तो महिला वोट एक स्वतंत्र वोटर बैंक के रूप में उभरे, ये तो लोकतंत्र का बहुत स्वस्थ लक्षण है। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे सिर्फ 10,000 की रिश्वत नहीं, आगे से कुछ ऐसे कार्यक्रम भी निकलेंगे जो महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी ला सके। योगेंद्र सर, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक और खास मेहमान है, प्रोफेसर हैं सतीश झा। वो कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। सतीश जी, काफी देर से आप कह रहे थे। योगेंद्र जी नमस्कार, सतीश बोल रहा हूँ सर। सवाल आवाज आ रही है? जी जी, सवाल पूछिए। योगेंद्र जी, इनफैक्ट अभी का जो रिजल्ट जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, उससे क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि बिहार में कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है? क्योंकि जो लेफ़्ट का परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं लास्ट 2020 के तुलना में, वो तो काफ़ी नीचे चला गया। कहने का मतलब जो क्लास पॉलिटिक्स करता है लेफ़्ट, वो भी एक तरह से कोलैप्स कर रहा है। और जो बाकी ये खास करके एक बड़ी अचरज की चीज़ है, जो महिलाओं और युवाओं के बारे में जब बिहार में चर्चा लोग करते हैं तो अभी तक तो चर्चा हो रही थी जैसे वो कास्ट न्यूट्रल कैटेगरी है बिहार का, उन पे कोई कास्ट का असर नहीं होता है। और जन स्वराज और प्रशांत किशोर शायद उसी अंदाज़ा से कर रहे थे अपनी राजनीति। लेकिन ये यदि रिज़ल्ट सही में यही होल्ड करता है तब तो हमको लगता है वहाँ की महिलाएं और जो युवा वर्ग है वो भी कास्ट के आधार पे ही मत देता है। उनका कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस वोटिंग बिहेवियर नहीं है। छोटा सवाल। तो ये हमको लगता है जो ये 2-3 चीज़ें बिहार का ये रिज़ल्ट अपने आप में एक आत्ममंथन के लिए लोगों के सामने है। और खास करके जो नेशनल पार्टीज है कांग्रेस, सर काफी लंबा सवाल हो रहा है, काफी लंबा सवाल हो रहा है। मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आ गई। योगेंद्र सर जवाब एक और जुड़ी बात कहता हूं, जरा ब्रांड नीतीश के बारे में भी योगेंद्र जी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं छोटे में ही उत्तर दे पाऊंगा। जी जी सर।
मैं छोटे में ही जवाब दे पाऊंगा। पहला तो ये कि ये बात सही है कि आत्ममंथन, विपक्ष के लिए आत्ममंथन की जगह है। मैं खुद CPI ML, जिसने ज़मीन पे काफ़ी काम किया है, उसके प्रदर्शन से मैं निराश ही नहीं, मैं हैरान भी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। तो वो वाकई थोड़ा सोचने की बात है। मैं अभी ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि युवा और महिला भी केवल जाति के आधार पे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मूलतः बिहार का वोट अभी जाति के खांचों में ही बटा हुआ है। जो बदलाव है वो ये है कि महिलाएं थोड़ा सा ज़्यादा जाति की से बढ़कर भी NDA के पक्ष में झुक रही हैं, और युवा थोड़ा सा ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में आए, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल शुरुआती बदलाव हैं। ये कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं बन पाया, और उसका कारण ये है कि मैं समझता हूँ विपक्ष उस तरह का एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बिहार के युवा के सामने नहीं रख पाया। जहाँ तक ब्रांड नीतीश की बात है, लंबी बात बाद में होगी, लेकिन एक बात तो फिर साबित हो गई है, और अभी भी आंकड़ों से लग रहा है कि अभी बीजेपी का नीतीश के बगैर गुजारा नहीं है। बीजेपी को नीतीश को सामने रखना। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव सर जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ। और ये जो इस वक्त के रुझान हैं, इसका मतलब क्या है, ये विश्लेषण अपने अनुभव के आधार पर हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।